नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने। आज हम पढ़ेंगे बात सीधी थी पर। उससे पहले उनकी कुछ पंक्तियाँ जो मुझे अच्छी लगी हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले इसको पढ़ लें। अच्छा लगा पार्क में बैठा रहा कुछ देर तक, अच्छा लगा पेड़ की छाया का सुख, अच्छा लगा डाल से पत्ता गिरा पत्ते का मन, अब चलूं सोचा तो यह अच्छा लगा। आइए चलते हैं उनकी कविता बात सीधी थी पर। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा की यहाँ क्षमा करिए, यहाँ थोड़ी सी इसे थोड़ा सुधार करके पढ़िएगा। जरा टेढ़ी सी फैंस की जगह फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को होना चाहिए की है उल्टा पलटा। यहाँ उलट पालट है तो उल्टा पलटा, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं, यहाँ में है, इसको मैं कर लीजिए, मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ जबरदस्ती है, जबरदस्ती कर लीजिए इसको। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कोई कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को, यहाँ भाता है भाषा कर लीजिए, भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। आइए देखिए कविता का भावार्थ क्या कहता है, कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम से द्वंद्व को उकेरा है। कथ्य यानी आप जो कहना चाह रहे हैं, और माध्यम जिसके द्वारा आप कहना चाहते हैं। जिस माध्यम होता है, जैसे हम लिख करके बात करते हैं या टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो संचार और जनसंचार के माध्यम हैं उनकी बात यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो कहता कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है तथा भाषा की सहजता की बात। अब कोई भी बात जब आप माध्यम बनते हैं, यानी आप अगर कहीं सभा में भाषण दे रहे हैं तो वह भी एक माध्यम ही कहा जाएगा। ये नहीं कि आप कह ही रहे हैं तो माध्यम यहाँ कहाँ है, जो बोल रहा है वही माध्यम है, क्योंकि भीड़ में बोल रहा है, सभा में बोल रहा है। तो यहाँ द्वंद्व है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब ऐसे भाषण देते हैं तो अपनी बातों को बड़ा घुमा फिरा करके, चाशनी लगा के, तेल मसाला लगा करके उसमें बातें करते हैं। उसी बात को यहाँ कहीं न कहीं कहा गया है। और जो विद्वान होता है अपनी बात को पांडित्यपूर्ण से कहने की, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग, भारी भारी वाक्यों का प्रयोग इत्यादि करता है। तो कहीं न कहीं कवि उसी ओर इशारा कर रहा है। तथा भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। जब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ दिया है कि पहला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर देखिए, कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है
तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। यानी भाषा साधन होनी चाहिए, साध्य नहीं। यानी अपना उसमें भला ही देखने की कोशिश या केवल अपने लाभ के लिए ही बात की जाए तो वहाँ उसी को कह रहा है कवि यहाँ पर। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। दूसरा प्रश्न है, ये दो प्रश्न हैं एक जैसे। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? या इसी का दूसरा प्रश्न देखिए क्या बनता है। किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। अब उत्तर देखिए, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए, कोई रेल को ट्रेन को कहे कि लौह पथगामिनी, तो यह थोड़ा भाषा का चक्कर हो जाएगा। लेकिन सीधी सीधी सहजता में कह दिया जाए कि भाई ट्रेन है, रेल कह दिया जाए, ट्रेन कह दिया जाए, तो कोई बुराई नहीं है और ये सरल होगा, सहज होगा। उसी तरीके के यहाँ पर बात की जा रही है। या चप्पल को कोई कहे कि मेरी चरण पादुका है, तो ये थोड़ा सी कठिनाई आ जाती है। हालांकि ये हिंदी के संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन जब कोई शब्द कठिनाई उत्पन्न करने लग जाता है तो हम भाषा को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। यही बात यहाँ कही गई है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। और मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बिंब दिए गए हैं, उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान करने के लिए आपकी पुस्तिका में आरोह भाग 2 में दिया गया है। पाठ के अंत में बात की चूड़ी मर जाना, बात का पेंच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात का बन जाना। इसके सामने सारे गलत जवाब दिए हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखिए, इसका उत्तर है कि बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। हालांकि तीरों से यहाँ भी बताने का प्रयास किया गया है, पर आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं कि बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का पेंच खोलना यानी बात को सहज और सरल स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी बात का पकड़ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना यानी बात में कसावट का न होना। बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो इस प्रकार से आप देखें उचित बिंब और मुहावरे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है? उत्तर, कवि कहता है कि जब अपनी बात को सहज रूप से न कहकर तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाता। वह मनोरंजन तो पा सकता है, परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता में भाषा के विषय में व्यंग करके कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? देखिए, कविता में कवि ने भाषा के विषय में व्यंग करके यह सिद्ध करना चाहा है कि लोग किसी बात को कहने से क्रम में भाषा को सीधे सरल और सहज शब्दों में न कहकर तोड़ मरोड़ कर उलट पलट कर शब्दों को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे भाषा क्लिष्ट यानी कठिन हो जाती है और बात बनने की बजाय बिगड़ती और उलझती चली जाती है। इससे हमारा कथ्य और भी जटिल हो जाता है, यानी जो आप कहना चाहते हैं, क्योंकि बात सरल बनने की जगह पेचीदा बन जाती। पेचीदा यानी उलझी हुई। तो इस प्रकार से यह कविता और इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। प्रस्तुति गुलाबचंद जैसल, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।